ओम साईं राम। आज हम आपको साईं बाबा की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें श्रद्धा, सबूरी और अटूट विश्वास का महत्व सिखाती है। शिरडी के पास एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और पुत्र मोहन के साथ रहता था। वह धन से गरीब था, लेकिन साईं बाबा पर उसका विश्वास बहुत गहरा था। हर सुबह वह बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और प्रार्थना करता, हे साईं, मेरा जीवन आपकी शरण में है। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? लेकिन रामदास मुस्कुराकर कहता, मुझे सुकून मिलता है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। रामदास की पूरी फसल भी बर्बाद हो गई। एक दिन गंगा ने चिंतित होकर कहा, घर में बस 2 दिन का राशन बचा है। रामदास ने बाबा की तस्वीर की ओर देखा और बोला, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। लेकिन उस रात वह अकेले बैठकर रो पड़ा। उसी समय एक वृद्ध फकीर उसके सामने आए। सफेद कफनी, शांत चेहरा और आंखों में करुणा। उन्होंने कहा, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब सुबह सबसे निकट होती है। रामदास कुछ पूछ पाता उससे पहले वे चले गए। अगली सुबह उसके घर के बाहर 3 बोरियां रखी थी, गेहूं, चावल और दाल से भरी हुई। उन पर एक कागज रखा था, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। रामदास समझ गया कि बाबा ने उसकी पुकार सुन ली है। लेकिन गांव का धनी साहूकार लक्ष्मीचंद यह देखकर जल उठा। उसे अच्छा नहीं लगा कि लोग एक गरीब किसान की प्रशंसा कर रहे हैं। एक दिन उसने रामदास को चुनौती दी, यदि तुझे अपने बाबा पर इतना भरोसा है तो अपनी आखिरी जमीन भी मुझे दे दे। सभी लोग चौंक गए, लेकिन रामदास ने बिना डर के कहा, मेरा भरोसा जमीन पर नहीं, बाबा पर है। और उसने जमीन साहूकार के नाम कर दी। गांव वाले उसे मूर्ख समझने लगे। कुछ समय बाद रामदास के बेटे मोहन को तेज बुखार हो गया। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। पूरी रात रामदास और गंगा बाबा से प्रार्थना करते रहे। आधी रात को वही वृद्ध फकीर फिर आए। उन्होंने एक छोटी पुड़िया देकर कहा, इसे बच्चे को पिला दो। कुछ ही घंटों में मोहन का बुखार उतर गया। सुबह तक वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास हो गया कि बाबा स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसी बीच गांव में पानी का संकट और बढ़ गया। लोग प्यासे रहने लगे। साहूकार अपने निजी कुएं का पानी पैसे लेकर बेचने लगा। गरीब लोग परेशान हो गए। एक रात रामदास ने बाबा से प्रार्थना की। उसे स्वप्न में बाबा दिखाई दिए। उन्होंने कहा, पुराने बरगद के पीछे जमीन खोदो। सुबह रामदास वहां पहुंचा। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन वह खोदता रहा। कुछ देर बाद अचानक धरती से पानी फूट पड़ा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों को मुफ्त पानी मिलने लगा। अब साहूकार का क्रोध और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो रही है। कुछ दिनों बाद मोहन जंगल में रास्ता भटक गया। पूरा परिवार घबरा गया। रामदास ने बाबा को पुकारा। उस रात स्वप्न में बाबा ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। अगले दिन गांव वाले खोजते हुए जंगल के एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। वहां मोहन सुरक्षित बैठा था। उसने बताया, एक बाबा पूरी रात मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे खाना दिया और कहा कि सुबह मेरे पिता मुझे लेने आएंगे। यह सुनकर सभी लोग भावुक हो गए।
अब किसी को संदेह नहीं कि साईं बाबा अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं। कुछ समय बाद साहूकार के जीवन में भी संकट आ गया। उसकी हवेली पर बिजली गिर गई। व्यापार में भारी नुकसान हुआ। जिस व्यक्ति को अपने धन पर घमंड था, वह अकेला और दुखी हो गया। एक दिन वही वृद्ध फकीर उसके सामने आए। उन्होंने कहा, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। दूसरों का भला करो, तभी सच्ची शांति मिलेगी। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन वह रामदास के घर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो। रामदास ने बिना एक पल सोचे उसे गले लगा लिया। यही सच्ची भक्ति थी। मन में न घृणा, न बदला। उस दिन के बाद साहूकार बदल गया। उसने गरीबों की सहायता शुरू कर दी। गांव में साईं बाबा का मंदिर बनवाया। हर गुरुवार वहां भजन और आरती होने लगी। गांव में फिर से सुख और शांति लौट आई। वर्षों बाद जब रामदास वृद्ध हुआ, तब एक दिन मंदिर में ध्यान करते समय उसे बाबा के दर्शन हुए। बाबा मुस्कुराकर बोले, रामदास, तुमने श्रद्धा भी निभाई और सबूरी भी। रामदास की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि सच्चा चमत्कार धन या संपत्ति नहीं, बल्कि विश्वास है। प्रिय भक्तों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, लेकिन यदि आपका विश्वास सच्चा है और आपका मन निर्मल है, तो साईं बाबा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। ओम साईं राम। सबका मालिक एक।